नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। हर बार की तरह एक और नए मुद्दे के साथ मैं हाजिर हूं और इस बार हम बात करेंगे भारत बंद की, जो कि किसानों ने देशव्यापी किया था। किसानों का दावा है कि भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा। हालांकि अगर हम पूरे देश की बात करें तो मिले जुले विजुअल सामने आए हैं। कहीं कहीं सफल पूरी तरह से दिखाई दिया, कहीं पर नहीं। क्या कुछ रहा? अगर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हरियाणा में भारत बंद कितना सफल रहा, कितना असफल, हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। देखिए रिपोर्ट। पूरी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए अपने निभाउणियां ने धरने दे विच पहुंचे ने कि लंगर दे विच जाण दी किसी ने कृपालता नहीं, क्योंकि भरावो जदों असीं चलदे आंदोलन के 4 महीने और अभी भी मौन है सरकार। किसानों की लड़ाई फिर से भारत बंद पर आई। 26 नवंबर से किसानों ने जिस आंदोलन का शंखनाद किया था, वो 4 महीनों बाद भी उसी शक्ल सूरत में नजर आएगा, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। वही मांगे, वही रोष, वही प्रदर्शन और वही भारत बंद। पिछले 4 महीनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच आज देश भर में किसानों के भारत बंद का असर भी नजर आया है। हरियाणा में इस भारत बंद के दौरान आज सड़कें, रेल, बाजार, दुकानें सब पूरी तरह से बंद नजर आया है। सुबह से ही किसान सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर डेरा डाले नजर आए, जिसके चलते आवाजाही में आम लोगों को खासी दिक्कत भी हुई। तीनों कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। हरियाणा के तमाम जिलों में किसानों का ये विरोध आज दिन भर नजर आया है। फतेहाबाद से लेकर बहादुरगढ़ तक, झज्जर से लेकर टोहाना तक किसान सड़कों पर धरना देते नजर आए, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी भी हुई। हालांकि किसानों ने साफ किया है कि उनका मकसद आम लोगों को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सरकार को अपनी ताकत से रूबरू करवाना है। ये सर ऐसा है जैसे एम्बुलेंस हो गई, मिलिट्री वाले हो गए, किसी को कोई भी इमरजेंसी हो, कोई मरीज हो, वैसे किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो उसको निकाला जा रहा है। वैसे मिलिट्री ने जाना था, बहुत इमरजेंसी थी इनको, तो हमने नहीं रोका। हमने इनको वेलकम साइड खुलवा कर सारी और आगे से रास्ता खुलवा के तो हमने इसको जाने दिया है। और अगला बेचारा धन्यवाद कर रहा है, अभी बहुत बहुत धन्यवाद नीजिए। जय जवान जय किसान। दिल्ली से आ रहे हैं, वहाँ से रोड बंद कर दिया है और एक गाड़ी मनाली जा रही है। अच्छा, तो आप कौन से रूट से आए हैं? हम इधर से यूपी होके घूम के आ रहे हैं और मेन रोड भी बंद है वहाँ से ना, राई से। अच्छा, तो वहाँ से घूम के ये भी बंद है, तो कहीं और कहीं बस से जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है आपको? मनाली। तो रास्ते में आपको कई रास्ते बंद दिख रहे हैं, तो क्या कारण है? यूपी में तो कोई बंद नहीं, किसानों ने किए है रास्ते बंद यहाँ ना, बंगाल और हरियाणा और पंजाब में है बंद। तो सवारियाँ हैं बस में? हाँ, सवारी है। तो क्या परेशानी वारी होगी? परेशानी तो आपको पता, आप भी सफर करते हैं, आपको भी पता है परेशानी। 26 नवंबर को किसानों ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ अपने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। उस दिन भी हरियाणा के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों और पुलिस में झड़प की तस्वीरें नजर आई थी। लेकिन आज का ये भारत बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है। जगह जगह किसानों ने सड़कें और रेल ट्रैक जाम किए, जिसके बाद किसानों ने लोगों से भी आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था और भारत बंद झज्जर में पूरी तरह से सफल नजर आ रहा है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे 71 डीगल टोल पर मौजूद है और एक बार मैं आपको दिखा दूं कि भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात है किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। और दूर दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक, पीछे जब हमने जाके मुआयना किया तो कई किलोमीटर दूर तक है वो ट्रकों की भारी कतार है वहां देखने को मिल रही थी। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी तरीके से चक्का जाम है। और आपको बता दें कि आज यदि आपको अपना सफर तय करना है तो गाड़ियों की बजाय अधिकतर लोग मोटरसाइकिल या स्कूटी पर नजर आ रहे हैं। किसान नेता दीपक धनखड़ यहाँ पे है। दीपक, संयुक्त मोर्चे का आह्वान था, भारत बंद पूरा सफल दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे?
देखिए, जैसे संयुक्त मोर्चे का आह्वान था तो आज हर एक जगह मतलब शांतिपूर्वक जगह जगह पर ये जो बंद लगाए गए हैं। और मैं अपने झज्जर जिले की बात करूं तो हर एक जगह बिल्कुल शांतिपूर्वक और मतलब जगह जगह बंद है और बिल्कुल सफल ये प्रोग्राम है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आज आपको जाना है तो कार को तो बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहे हैं, हालांकि बाइक्स है वो जा रही हैं। और इसके साथ साथ किसान इमरजेंसी व्हीकल है, एम्बुलेंस है या अन्य कोई इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट की कोई चीज़ है तो उसको है किसान जाने दे रहे हैं। और इधर भी कई किलोमीटर दूर तक लंबा जाम लगा हुआ है, ट्रकों का इधर भी लंबा जाम लगा हुआ है। ग्रामीण है सारे मौके पर मौजूद हैं और किसी भी व्हीकल को है किसान है यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की किसान लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत भी सिरे न चढ़ने के बाद किसानों ने आज ये भारत बंद बुलाया था। और किसानों का दावा है कि आने वाले दिनों में भी किसानों का ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि हमने बैरिकेडिंग जहां पे लगी हुई थी वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की और वहां पे हमने क्या पाया। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में स्वागत है। हम भारत बंद पर खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे मुल्लांपुर बैरियर पर, यानी जो न्यू चंडीगढ़ को चंडीगढ़ से जोड़ता है, जो नया बसा हुआ है न्यू चंडीगढ़, उस पे जो पंजाब बॉर्डर है वो वहां पर किसानों ने कल धरना प्रदर्शन किया। भारत बंद के दौरान वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से ठप किया हुआ था। वहां पर कैसा नजारा हमें देखने को मिला, हमने वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग की। देखिए। ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ हम इस वक्त मुल्लांपुर बॉर्डर में हैं। आपको बता दें कि आज भारत बंद के आह्वान के चलते सुबह 6 बजे से किसानों ने जो आह्वान किया हुआ है भारत बंद का, यहाँ पर पूरी तरह से सफल दिख रहा है। मैं हमारे कैमरा पर्सन मुकेश को अनुरोध करती हूँ कि पूरा दिखाएं। आप जिस तरह से देख पा रहे, हालांकि किसानों ने जैसे कहा था कि एम्बुलेंस वगैरह को नहीं रोका जा रहा है, तो एम्बुलेंस को पूरी तरह से स्मूथली जाने दिया जा रहा है, लेकिन अब वैसे बैरियर को देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लॉक किया हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि किसी भी तरह के वाहन को यहाँ से मूव करने की अनुमति ये लोग नहीं दे रहे हैं। सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को छोड़ के, एम्बुलेंस वगैरह को छोड़ के, बाकायदा इन्होंने यहाँ पे आंदोलन स्थल बनाया हुआ है जहाँ पे स्पीच चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की इन्होंने एक कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इन्होंने भारत बंद की योजना बनाई हुई है। सुबह 6 बजे से यहाँ पे यही आलम आपको देखने को मिलेगा। शाम को 6 बजे तक आपको बता दें कि भारत बंद का आह्वान है। और यहाँ तक कि जहाँ तक बात करें, ये जो न्यू चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के बीच यानी मुल्लांपुर का ये जो बैरियर है बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि पंजाब की एंट्री यहाँ से होती है और इस एंट्री को पूरी तरह से किसानों ने बंद रखा हुआ है। तमाम इन्होंने ट्रैक्टर्स लगा दिए हैं। पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तमाम पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी भी साथ में हैं ताकि किसी भी तरह के सेंसिटिव मूवमेंट्स पर भी रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही चंडीगढ़ पुलिस की तमाम गाड़ियां आपको दिख रही होंगी। चौक के उस तरफ चंडीगढ़ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, तमाम अपने इमरजेंसी व्हीकल्स के साथ। आप अगर इस तरफ देखें तो इस तरफ भी तमाम ट्रैक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, लाइन से सारे ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं। हालांकि बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन है। आपको बता दें ये जो आज का भारत बंद का जो आह्वान है किसानों का, शांतिपूर्ण चल रहा है। किसी भी तरह का कोई वैसा विरोध या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वाहनों की आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बंद है। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं। बच्चे इधर आओ, क्या नाम है आपका? जसमन। जसमन। आज यहाँ पे क्यों हो आप? हम काले कानून रद्द करने आए हैं। मोदी को ये नहीं पता चलता कि किसान है ये आतंकवादी थी, ये टेररिस्ट जो कहता है हमें, वो उसको कहना नहीं चाहिए। आप यहाँ तक दूर दूर तक देखिए, किसान देखेंगे, किसान है यहाँ पे। अब दिल्ली के बॉर्डर पे जाके आओ, वहाँ पे भी किसान है। तो किसानों को इतनी तकलीफ हो रही है तो मोदी को क्यों नहीं है?
तो क्या कहना चाहोगे आप प्रधानमंत्री को और देश प्रदेश की सरकारों को, आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ कि सब सरकारें ऐसे नियम कभी ना बनाए, ऐसा मंत्री कोई भी ना हो, कोई भी। तो एनीवे आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी कितने जागरूक हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकारों की जो योजना है या सरकारों ने जिस तरह से कानून बनाए हैं उसका ये विरोध कर रहे हैं। हालांकि इतना छोटा बच्चा है, वो खुद ये कह रहा है कि सरकारों को अपनी प्लानिंग्स जो हैं या फिर किसानों को लेकर जो वो बातें कर रहे हैं या कानून बनाए जा रहे हैं इसको वो चेंज करना चाहिए। तो हमने बच्चों की बात देखी, वहीं अब हम एक बार फिर से उस तरफ का रुख करते हैं। आप देखिए गाड़ियां आवाजाही जो है वो हो रही है, लेकिन बैरियर पर जाकर वो वहीं पे जहां पे गाड़ियां रही वहीं पे रुक जा रही है, उसके आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो कृषि कानून हैं, 3 कृषि कानून हैं, वो रद्द होने चाहिए। जैसे कि राकेश टिकैत ने भी 2-3 बार, अभी हालिया जब वो कल परसों रोहतक थे तब भी उन्होंने साफ किया था कि सरकार ये कभी ना सोचे कि अगर इस तरह से नहीं माना जाएगा, इस तरह से लटकाया जाएगा तो किसान थक जाएंगे। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया कि ये पूरा साल जो है हम इसी तरह बैठे रहेंगे और अगले कुछ सालों तक भी हम इस तरह से बैठ सकते हैं अगर कृषि कानून रद्द नहीं होते। और उसका एक जो नज़ारा है वो आप इस तरह से आज देख सकते हैं कि आज जो भारत बंद का आह्वान है, अभी तक की जो तस्वीर है, हम मुल्लापुर बॉर्डर से आपको दिखा रहे हैं, बैरियर जो है वहां से आपको दिखा रहे हैं, अभी तक की जो तस्वीर है पूरी तरह से जैम पैक है, पूरी तरह से बंद है। बैरियर को पूरी तरह से शट डाउन करके इन्होंने रखा हुआ है। शाम 6 बजे ये खोलेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो अभी तक हम कह सकते हैं कि ये जो तस्वीर हम चंडीगढ़ और पंजाब के बॉर्डर से देख रहे हैं, मुल्लापुर बैरियर से देख रहे हैं, वो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक का जो भारत बंद का आह्वान है किसानों का पूरी तरह से यहाँ से सफल दिख रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के अलग अलग जगहों से, दिल्ली के जो बॉर्डर्स है वहाँ से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाईवेज पर किसान बैठे हुए, यानी जगह जगह से आंदोलन अभी तक पूरी तरह से सफल होता हुआ दिख रहा है। कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ वैशाली चौधरी, PTC न्यूज़, चंडीगढ़। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक और बॉर्डर से हम आपको दिखाएंगे कि वहां पर कैसा कुछ हमें देखने को मिला। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। भारत बंद पर हमारी खास पेशकश आपको हम दिखा रहे हैं और मुल्लापुर बैरियर के बाद हम सीधे आपको लिए चलते हैं कालका शिमला एक्सप्रेस वे जो है वहाँ पर जो एक बैरियर लगा हुआ था किसानों का पंजाब से जोड़ता हुआ, वहाँ पर हम गए और वहाँ जाके हमने देखा कि कतारों में ट्रकें लगी हुई थी। हालांकि जो ट्रक ड्राइवर्स थे उनको पूरी फैसिलिटीज़ किसानों की तरफ से दी जा रही थी। और क्या कुछ हमने देखा और वहाँ पे जो किसान थे वो क्या कुछ कह रहे थे किसान आंदोलन के बारे में, कृषि कानून के बारे में, सरकार के बारे में। आइए हमने उनसे खास बातचीत की, वो बातचीत आपको दिखाते हैं। पूरी अपनी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ हम इस वक्त जीरकपुर शिमला हाईवे जो है वहाँ पर खड़े हैं। हमने आपको मुल्लापुर वाला जो बैरियर था वहाँ की स्थिति दिखाई। अब हम ये वाला जो हाईवे है वहाँ पर परिस्थिति आप अगल बगल देख सकते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। ये कितनी कतारों में जो ट्रक्स लगे हुए हैं इसी से आप समझ सकते हैं। ये पीछे मैं आपको दिखाऊं, मुकेश को मैं कहूँगी दिखाइए, देखिए जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है सिर्फ ट्रक्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए आगे, और आगे किसान वहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। किसान आंदोलन के तहत ये जो आज का जो भारत बंद है उससे हम आपको तमाम बॉर्डर से तस्वीरें आज हम दिखा रहे हैं। और ये है जीरकपुर शिमला हाईवे जो है कि बहुत मेन हाईवे है। यहाँ पे तमाम सारे दिन यहाँ पे चहल पहल रहती है और तमाम गाड़ियाँ आवाजाही जो है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रहती है जी। अगर मेडिकल का आप मेडिकल से हैं, डिफेंस से हैं, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम रोक के लोगों की ज़िंदगी जो है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और फिर हमारे यहाँ पे डॉक्टर BK गुप्ता हैं, तो वो भी वो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी के साथ मौजूद हैं। अगर किसी मुसाफिर को किसी भी तरीके की तकलीफ होती है तो उस सिचुएशन में हम उनको मेडिकल फैसिलिटी जो है वो भी मुहैया कराएंगे। वो वॉलंटरी यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। और इसके अलावा
जो मुसाफिर यहाँ पर हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे तो बहुत से ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में मौजूद नहीं है, वो वहाँ लंगर छक रहे हैं। यहाँ पास में गुरुद्वारा बौली साहब है, तो वहाँ पर जो है, अच्छा, मतलब आप खाने पीने का भी पूरा जी हमने खाने पीने का मुसाफिरों के लिए पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। और वहाँ जो ये आर्मी की एम्बुलेंस है, सो हमने एम्बुलेंस को बिल्कुल नहीं रोका हुआ। हमारे वॉलंटियर अलग अलग पैचेस में हैं, मतलब आपको 200-200 मीटर के उसमें पैचेस में मिल जाएंगे। तो हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है जनसाधारण को परेशान करने का। आप किसान आंदोलन के समर्थक हैं और कहीं ना कहीं हम सही बात पहुंचाना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के जरिए? देखिए, मैं आपके चैनल के ज़रिए, जो कि हरियाणा और पंजाब में मुख्य रूप से बहुत पॉपुलर है और ओवरसीज़ भी आप का जो चैनल है वो काफ़ी लोग देखते हैं, तो मैं सभी से हाथ जोड़कर एक विनती करूंगा कि पहले ना प्लीज़ आप ड्राफ्ट पढ़िए, आप उसको पढ़िए और हमारी जो एक्चुअल मांगे हैं, जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे लोग, जो राज्यपाल जैसे लोग जो वहाँ पे आपको बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, आप उसको समझिए। सकता है तो जैसे कि आप देख रहे हो, फार्म प्रोडक्शन ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, तो उसका यहाँ पर उसका मोटा मोटी है कि नुकसान उससे क्या होने वाला है। दूसरा है फार्म एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। हम बेशक किसानों के बच्चे हैं पर पढ़े लिखे हैं और हम हिंदी भी जानते हैं, पंजाबी भी बोलना जानते हैं, अंग्रेज़ी भी बोलना जानते हैं, मुझे पश्तो भी आती है। तो ऐसा नहीं है कि हम मूर्ख हैं। अब जैसे ये द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020, तो इसके बारे में भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मोटा माटी हमने हर चीज़ जो है, क्योंकि ये आपने पॉइंट इसलिए उठाया क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ना कि किसान तो अनपढ़ हैं, उनको जो समझाया जा रहा है वो समझ रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि हम अनपढ़ नहीं हैं, हम बाकायदा अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी सब कुछ पढ़ना भी जानते हैं और समझना भी जानते हैं, और इसीलिए हम समझाने के लिए हमने ये बैनर लगाया। उनका सिर्फ ये कहना है कि इस बैनर के जरिए या कहीं कोई डाउट है तो हमसे समझिए, लेकिन आप किसी गलतफहमी में न रहें कि सरकार कृषि कानून के जरिए आप लोगों के लिए यानी किसानों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ वैशाली चौधरी, PTC न्यूज़, शिमला जीरकपुर हाईवे बॉर्डर से। तो ये था भारत बंद पर हमारी खास पेशकश। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।